अच्छा ये बता के मतलब जेन्युइन बताइए मुझे जी, एसएससी की जीएस में मतलब कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब तैयारी तेरे हिसाब से, क्योंकि तेरी रैंक 3 है, वैसे तो कर तेरा जीएस तो वैसे भी अच्छा होगा। नहीं सर, ये पहले मुझे लगता था, बट जब मैं जेन्युइन इसमें मुझे बताइए इसके ऊपर पूरा एक्चुअल जो बच्चे को एक फ़ायदा भी करे कि तेरी तैयारी के लिए कितना एक्सटर्नल रोल रहता है। हाँ, कोचिंग का रोल है नहीं है, कितना है जी, और कोचिंग लेने का फ़ायदा है नहीं है। दूसरा, अगर जैसे भाई बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते ही नहीं है, तो उनको कहाँ से अपनी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, कि कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, एक लड़का था 15वीं रैंक, WO मिला उसको। वो मुझे बता रहा था, कह रहा सर मैंने जीएस की कोचिंग ली, और ये मैं उसके जेन्युइन कमेंट्स बता रहा हूँ। उस मैंने कोचिंग ली तो मेरे 50 में से 3, 4, 5 ऐसे नंबर बन रहे थे कोचिंग लेने के बाद भी। अच्छा भाई तुम्हारे लिए आसान है ना जीएस, नहीं, मैं क्योंकि समझ तुम रहा तो हूँ, उस मैं समझ समुद्र के अंदर बैठे हुए हो। जी, जी, जी। और एक वो है जो उससे छोटी सी झील के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसके अंदर भी नहीं घुसा है। जेन्युइन कारण है। मैं तो बोला कि सर मुझे फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना जीएस के, उसको 5 बार एटलीस्ट रिवाइज कर जाओ। एक बार पढ़ो, अगली बार फिर पढ़ो, फिर अगली बार ऑप्शन वाइज, ताकि आप छटनी भी करते रहे। कहता सर मैं तीसरी चौथी बार जब उसको गो थ्रू हुआ ना उन सारे क्वेश्चन से, तो ये हो गया था कि मेरे 30 to 40% क्वेश्चन मतलब वो बनने लग गए थे। और धीरे धीरे ये है कि मतलब मेरे 50 में से अगर मैं वैसे बोलूँ आपको, तो बोला मेरे 25-30 नंबर ऐसे मेरे नंबर आने शुरू हो गए थे जीएस में, जहाँ मेरे 4-5 नंबर आ रहे थे जी। क्योंकि जिस बच्चे का जीएस ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, ये भी एक्चुअली 100% ट्रू नहीं है। अच्छा, बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं तू बता। हाँ, एक तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली हो गया जीएस, और ये हो गया वैसे डाटाबेस। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, मुझे खुद को एग्जैक्टली याद नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार कैसे किया, तो वो अच्छा दोस्त था, तो मैंने सोचा यार कि मैं आज नहीं, मैं तेरे को कल बताता हूँ। फिर मैं घर गया, फिर एक दिन मुझे होमवर्क करना पड़ा कि मैं कैसे देख रहा हूँ चीज़ों को। तब मैंने उसको बताया, क्या बताया? जो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो जो बात थी कि आप 4-5 बार पढ़िए, है ना। फिर तो क्या ना, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे उनको तो फायदा नहीं होगा। पढ़ने से फायदा होता कैसे है कि आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आइडिया क्या है क्वेश्चन का, थीम्स क्या पूछी जा रही हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि एक थीम होती है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, वो पूछते हैं, है ना। तो बार बार सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं, आप कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं जीएस की। अच्छा, हाँ, ये मुझे पर्सनली लगा कि अच्छा है। आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि एक पोर्शन होता है स्टैटिक, ठीक है। जैसे कि आपको पूछेगा कि शायद इस बार आया था कि हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो उसमें 226 एक ऑप्शन था। ये पॉलिटी का स्टैटिक बेसिक पार्ट है, ठीक है जी। ऐसे ही कुछ इकोनॉमी में होंगे, कुछ हिस्ट्री में होंगे। हिस्ट्री में होगा कि भाई कि जैसे कि गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, तो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का वो। तो एक पोर्शन है स्टैटिक जो आपको कर ही लेना चाहिए। ओके जी। और उसे करें कैसे? सिर्फ ऐसे पढ़ते रहें या रट्टा लगाएं? नहीं, अब यहीं पे क्या ना, बात ऐसी है कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे मुझे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमने जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ है उससे कहीं ज़्यादा पढ़ने को वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या होता है ना, सारी कोचिंग्स जो होती हैं आपको उनकी अपनी बुक्स होती हैं, जैसे रेफरेंस बुक्स तो है लक्ष्मीकांत, समझ गया, वो अपनी खुद की भी निकालते हैं जो उसमें समरी रखते हैं। ठीक। तो अगर एसएससी कोचिंग्स ऐसे रखती होगी आपकी क्वालिटी की हैंडबुक टाइप, जिसमें है ना आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना बेसिक दे रखा है, तो आप उसको पढ़िए, है ना। उसको पढ़िए और जितना याद होता है ठीक है। जहाँ पे आपको इशू आता है ना, तो उस चीज़ को याद करने का तरीका एक ही होता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा अंदर पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे जाके कहीं से भी जाके। समझ। उससे होगा क्या ना कि आपको एक उसका संदर्भ पता चल जाएगा कि संदर्भ क्या है, उसका संदर्भ पता चल जाएगा, तो दिमाग को क्या ना रटने में मेहनत नहीं लगेगी। ऐसे करके जो स्टैटिक पार्ट है, इसको आप डैम श्योर कीजिए कि आपने ये तो किया ही हुआ है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ करंट के क्वेश्चन आते हों। समझ गया। हमेशा स्टैटिक के आते ही आते हैं। तो ये पहला कैटेगरी है जो आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा और रिविजन करना पड़ेगा। एक ही होती है। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, मंथली कंपाइलेशन शायद से आप भी निकालते होंगे, सारे देते हैं, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं। तो हमने तो एक सिस्टम बना रखा है कि शाम को YouTube पे डलता है हमारा, 5 मिनट का डालते हैं, उसमें पूरे दिन का 5 मिनट में खटाखट बताते हैं जी। तो बेटर रहेगा कि आप रोज उसको देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा एसएससी वाले बच्चे के लिए ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी ज़रूरत नहीं होती। फैक्ट्स कुछ ही होते हैं न्यूज़ आर्टिकल में, है ना। तो
5 मिनट का वो रोज देखिए जो भी न्यूज़ एनालिसिस वगैरह आता है, और आप मंथ एंड पे उस कंपाइलेशन को उठा के क्या है ना Revise उसको करो। पढ़िए और कोशिश कीजिए रिवाइज करने की, ताकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको याद सी हों। इससे फ़ायदा एक ये होगा कि क्या ना कि दुनिया में चीज़ें रिपीट मोड पे चलती हैं। आप 4-5 महीने की अगर कंपाइलेशन पढ़ लेंगे तो क्या ना आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा समझ। कि यहाँ इस टाइप की चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई भी एपिसोड हुआ, अब अपने हमारे MP थे राहुल गांधी जी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, हाँ है ना। तो अब क्या ना उसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन से शेड्यूल के अंडर हुआ, अच्छा कुछ फैक्ट होगा कि भाई वो अमेंडमेंट कौन सा था। कौन सा था। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या ना अगर आप कंपाइलेशंस ना पढ़ के खुद से ही पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में चले जाएं उसके। अच्छा जैसे आप ये भी पढ़ने लग जाएंगे 10 शेड्यूल में कौन कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी यही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यूपीएससी वाला बच्चा तो 2 साल एटलीस्ट मेरे हिसाब से देता है तैयारी उनको का। ज़रूरत भी है उस चीज़ की। हाँ, और एसएससी वाले ने देना 6 महीने, जी क्योंकि 6 महीने वो टिक जाए तो बड़ी चीज़ होती है लगातार, और वो 6 महीने में ही चाहता है, तो वो बहुत गहराई भी उतरना उसके लिए हाँ, बेवकूफ़ी हो तो जाता है। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे तो मैं बोलूँगा कि आप कोई भी कंपाइलेशन पकड़ लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सब में सेम होनी है। सिम में होती है। तो आप किसी भी कोचिंग का जो भी आपको पसंद है उसका एक कोई कंपाइलेशन पकड़ लो, उसको मंथली रिवाइज करते रहो। ठीक तो है। आपके ये 2 पोर्शन है ना, स्टैटिक और करंट, ये हो जाएंगे कंप्लीट। अब इससे बाहर अगर आता है ना तो देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सब लें। कुछ है। बट अच्छा, तेरा जीएस में स्कोर कैसा था? एवरेज था? मेरा अच्छा सर था? नहीं ठीक था, मुझे लगा कि 20 करेक्ट, 2 गलत हुए थे मेरे। अच्छा, और 3 तो नहीं छोड़े थे? 3 छोड़े थे मैंने। अब 3 जो छोड़े थे उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा था कि वो मुंबई से थाने जो ट्रेन चली थी वो कौन सी थी। तो मैं जब एग्जाम खत्म हुई मैंने लोगों से पूछा, जो कोर एसएससी वाले थे, उन्होंने 1 मिनट में बता दिया उसको, हाँ, उनको क्योंकि ये फैक्ट ऐसा है ना कि आप बार बार पढ़ते हो। तो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी से जो फायदा मिलता है ना आपको, वो नुकसान। स्टैटिक पार्ट में ज़्यादा मिलता मिलता है, है। करंट में इतना नहीं मिलता। नहीं क्यों? क्योंकि जो फैक्चुअल डिटेल्स होती है ना वहाँ पे यूपीएससी वाले उनको ध्यान नहीं देना नहीं होता है। देता, नहीं देता। तो एसएससी वालों को अगर ये लगता है ना ये यार जीएस है यूपीएससी का ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। पर फिर भी 25 में 20 क्वेश्चन तक राइट करेक्ट जाना बड़ी बात है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि सारे मुझे पता ही थे। आई थिंक 2 या 3 तो ऐसे भी थे जो 50-50 होते हैं ना, या फिर एक वाइल्ड गैसेस भी होते हैं कुछ। ऑप्शन से छांटना भी होता है। हाँ, बढ़िया। और इस बार हाँ मैं आपने अच्छा याद दिलाया, इस बार का जो जीएस है वो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल था ज़्यादा। नॉर्मली फैक्चुअल आता है, थोड़ा सा एनालिटिकल साइड पे गया वो जीएस इस बार वाला में। जी। तो मतलब जो तूने मोटे मोटे तौर पे कहा कि रिवाइज करो, जिस जगह पे आप फंस रहे हो उसको थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे जाके या गूगल से सर्च करके अपना थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट पता कर लीजिए। कंटेक्स्ट पता कर लो, उससे चीज़ें याद हो जाती हैं और कुछ नहीं।